नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोविज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जो मनोविज्ञान के जो संबंधित प्रश्नोत्तर 30 हैं वो विकास एवं वृद्धि से रिलेटेड हैं। दोस्तों, किससे? विकास एवं वृद्धि। जो आपके रीट एग्ज़ाम की जो तैयारी करें उसमें ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर देखेगा और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मनोविज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जो उनमें से पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? दोस्तों, आकार बढ़ने से है। और दोस्तों, ये प्रश्न जो है सेकंड ग्रेड के 2010 में संस्कृत सब्जेक्ट से पूछा गया था। तो दोस्तों, ऑप्शन दे रखा ए अभिवृद्धि, बी विकास, सी परिपक्वता, डी उन्नयन। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है कि आकार का बढ़ना का मतलब क्या होता है। दोस्तों, आकार का बढ़ने का मतलब होता है अभिवृद्धि से। क्या होता है दोस्तों? अभिवृद्धि से। याद रखना दोस्तों, अभिवृद्धि क्या होती है कि ये बाह्य होती है ना कि आंतरिक। और जो विकास होता है वो आपका आंतरिक होता है। क्या होता है? विकास आंतरिक। इसलिए हड्डियाँ और शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ आदि जो बढ़ती हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? उसका तो विकास होता है, मांसपेशियों का, हड्डियों का। और शरीर में हाथ पैर का बढ़ना, ये क्या होगी दोस्तों? बाहर की ओर में अभिवृद्धि होगी। और परिपक्वता का अर्थ कब होगा? जब अभिवृद्धि की अवस्था, विकास दोस्तों निरंतर चलता रहता है। अभिवृद्धि निश्चित सीमा तक आकर रुक जाती है। तो दोस्तों, अभिवृद्धि का अंतिम सीमा पर पहुंचना परिपक्वता कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार का है? निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार से होता है? दोस्तों, ये पूछा था उर्दू के सेकंड ग्रेड 2010 में। प्रोक्सीमोडिस्टल। ऑप्शन है केंद्र से सिरों की ओर, ऑप्शन बी ऊपर से नीचे की ओर, सी दोनों के बराबर, या सी डी है नीचे से ऊपर की ओर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है कि निकट से दूर सिद्धांत में विकास जो होता है दोस्तों वो केंद्र से सिर के, अर्थात सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर विकास के जो सिद्धांत है उसमें दोस्तों इसका जो है सिर से पैर की ओर होना, अर्थात केंद्र से सिरे की ओर होना। अगला प्रश्न है, विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? विधायकता, ऑप्शन दे रखा ए शिशु अवस्था में, बी किशोरावस्था में, सी युवा अवस्था में, डी बाल्यावस्था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपको बताना है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल्यावस्था में विधायकता की मूल प्रवृत्ति विकसित होती हैं। अगला प्रश्न है हमारे, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। अर्थात बालक सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है, बालक समाज में अपनी पहचान बनाने की जो सोच रखता है वो दोस्तों कौन सी अवस्था कहलाती है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए किशोरावस्था, बी बाल्यावस्था, सी शैशवावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है किशोरावस्था। क्या होगा दोस्तों? किशोरावस्था में ही बालक समाज में रहकर अपनी पहचान बनाना चाहता है, इसलिए वो किशोरावस्था में सामाजिक स्वीकृति चाहता है। अगला प्रश्न है हमारा, विकास का अर्थ है। ऑप्शन दे रखा है ए परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला, या ऑप्शन सी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता या अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का जो उत्तरोत्तर श्रृंखला है वो है विकास माना है।
नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह पीर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ये प्रश्न पूछा था सी टेट लेवल फर्स्ट में 2011 के, और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में भी पूछा गया कि निम्न ऐसी कौन सी अवस्था जिसमें बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय मतलब अपनों के साथ में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें रहना पसंद ज़्यादा करते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, ए पूर्व बाल्यावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा कि किशोरावस्था में जो बालक होता है वो अपने की उम्र के लड़कों के साथ अपनी उम्र के व्यक्ति के साथ में रहना पसंद करता है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी धीमी प्रक्रिया है? ये दोस्तों प्रश्न पूछा था सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 के छत्तीसगढ़ के टेट लेवल फर्स्ट में भी पूछा था। आपके सामने ऑप्शन दे रखे, ए कॉल्सनिक, बी पियाजे, सी स्किनर, डी हरलॉग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हरलॉग जो थे, जिन्होंने विकास को एक सतत एवं धीमी धीमी प्रक्रिया बताया है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 21 वर्ष तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बाल्यावस्था की जो एज मानी है वो है 12 वर्ष तक मानी है। कहाँ से कहाँ तक? 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। अगला प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में जो वृद्धि होती है उसका क्या तात्पर्य दोस्तों? ज्ञान में वृद्धि से, संवेग में वृद्धि या वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि विकास का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, बाल विकास का सही क्रम है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ए प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, फिर बाल्यावस्था, या पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। ऑप्शन सी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, पहले बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था से पूर्व शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, विकास एवं वृद्धि में क्या संबंध है? दोस्तों ये प्रश्न बी टेट सेकंड लेवल के 2012 में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में पूछा गया है। ऑप्शन दे रखा, ए एक दूसरे के विरोधी हैं, ऑप्शन बी एक दूसरे के समान, या सी एक दूसरे के पूरक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये है, विकास एवं वृद्धि का जो संबंध बताया वो एक दूसरे का पूरक माना है। दोस्तों क्या माना है? एक दूसरे के पूरक। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है, ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी सृजनात्मक, ऑप्शन डी रुचि। तो दोस्तों परिपक्वता का जो संबंध माना है दोस्तों वो किससे माना है? विकास से माना है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है, तत्परता का नियम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एकता का नियम, ऑप्शन सी वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, या डी इनमें से सभी। तो दोस्तों वृद्धि और विकास में अंतर का जो मुख्य सिद्धांत माना है वो क्या माना है दोस्तों? ऑप्शन सी वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की अवधि मानी है, ऑप्शन ए 12 से 19 वर्ष, ऑप्शन बी 10 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी 15 से 20 वर्ष, ऑप्शन डी 20 से 25 वर्ष। तो दोस्तों किशोरावस्था की जो अवधि मानी है वो मानी ऑप्शन ए 12 से 19 वर्ष की। अगला प्रश्न है,
विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या नकारात्मक? दोस्तों विकास जो माना है वो कौन सा परिवर्तन माना है? गुणात्मक परिवर्तन माना है। अगला प्रश्न है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंचता है? मानसिक विकास, सबसे ज़्यादा मानसिक विकास किस अवस्था में ज़्यादा होता है? दोस्तों ऑप्शन दे रखे, ए 10 से 15 वर्ष, ऑप्शन बी 15 से 20 वर्ष, ऑप्शन सी 20 से 25 वर्ष, ऑप्शन डी 5 से 10 वर्ष के बीच। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर माना है वो माना 15 से 20 वर्ष की आयु में सबसे ज़्यादा मानसिक विकास होता है। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है ना? रुचियां, आवश्यकता, असुरक्षा, अभिवृत्ति। जो नहीं माना है ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, असुरक्षा। अगला प्रश्न है, किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? किशोरों में संवेग का नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय क्या है दोस्तों? ऑप्शन दे रखा है, युक्तिकरण, ऑप्शन बी प्रक्षेपण, ऑप्शन सी शोधन, ऑप्शन डी दमन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। क्या होगा दोस्तों? प्रक्षेपण। किशोरों में संवेग का नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है दूसरों के ऊपर प्रक्षेपण करना। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे, परंपराओं को धारण करने की अवस्था, ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, ऑप्शन सी आधार युक्त आत्मचेतन अवस्था, ऑप्शन डी स्व केंद्रित अवस्था। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी आत्महीन आत्मचेतन अवस्था। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से हैं। आत्मगौरव की, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मचेतना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आत्मगौरव जो है वो किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता मानी है। अगला प्रश्न है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता और योग्यता प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो ऑप्शन दे रखे, ए हरलोग, ऑप्शन बी जेम्स ड्राइवर, ऑप्शन सी मैकडूगल, ऑप्शन डी मुनरो। तो इसका जो सही आंसर माना है वो ऑप्शन ए हरलोग को माना है। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। ये प्रश्न पूछा था व्याख्याता वाणिज्य के 2012 में। ऑप्शन दे रखा, ए सामाजिकरण, ऑप्शन बी भाषा विकास, ऑप्शन सी व्यक्तिक मूल्य, ऑप्शन डी सामाजिक परिपक्वता। कि जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर अपना व्यवहार करना सीखता है, तो दोस्तों वो क्या एक दूसरे के व्यवहार पर निर्भर होता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर माना ऑप्शन ए सामाजिकरण। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषता का जन्म होता है, यह कथन देने वाले हैं मनोवैज्ञानिक। ये प्रश्न पूछा था व्याख्याता गणित के 2012 में। ऑप्शन दे रखा है जीन, ऑप्शन ए जॉन एंड सिम्पसन, ऑप्शन बी गेसल, ऑप्शन सी स्टैनली हॉल या डी गॉडफ्रे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्टैनली हॉल ने कहा था कि किशोर अवस्था एक नया जन्म और उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषता का जन्म होता है। ऑप्शन सी स्टैनली हॉल। अगला प्रश्न है, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। शारीरिक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मानसिक, ऑप्शन सी बौद्धिक, यह तथा शरीर या मन संबंधी। जटिल अवस्था के कारण
किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है कि किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शरीर एवं मन संबंधी। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। ऑप्शन ए हेडो रिपोर्ट, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी फ्रेडरिक ट्रेसी, ऑप्शन डी E.L. पिल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है पाठ्यक्रम की, शिक्षण विधि की, विषय वस्तु का चयन किया, शारीरिक विकास की। दोस्तों जब कोई अध्यापक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त कर लेता है या उसके मन की बात समझ लेता है तो वो उस आधार पर क्या क्या बना सकता है, एक पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकता है, पाठ्यक्रम का निर्माण, शिक्षण विधि का निर्माण कर सकता है, वस्तुओं का चयन कर सकता है। लेकिन मानसिक विकास प्राप्त करके उस बालक का शिक्षक उसका शारीरिक विकास नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शारीरिक विकास। मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई, स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय, अवबोध की क्षमता। दोस्तों इसमें जो दे रखे ऑप्शन बी में स्मृति का विकास यह मानसिक विकास से संबंधित है, तर्क या निर्णय करना ये भी सोच समझ कर अर्थात मानसिक विकास, अवबोध की क्षमता मतलब जानने की शक्ति ये भी मानसिक। लेकिन ऑप्शन ए जो है शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई है दोस्तों ये शारीरिक विकास है न कि मानसिक विकास। तो इसका जो आपका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। अगला प्रश्न है, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन दे रखे आपके सामने, ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी सहानुभूति, ऑप्शन सी लालच, ऑप्शन डी जिम्मेदारियां उठाने के अवसर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी लालच किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम कब होने लग जाती है। ऑप्शन दे रखा है, एक शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था के बाद, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था में। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा दोस्तों, प्रौढ़ावस्था में हड्डियों की संख्या जो होती है दोस्तों वो क्या हो जाती है, कम होने लगती है। तो ऑप्शन यहाँ पे है डी प्रौढ़ावस्था। अगला प्रश्न है, शिक्षकों किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। किसको प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना है। ऑप्शन ए शिक्षण, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी निर्देश। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी अधिगम। अधिगम को प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना है। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। और जिसने सब्सक्राइब कर लिया वो हमारी डेली वीडियो देखें। धन्यवाद।